नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। अक्सर बच्चों के सवाल आते हैं कि सर एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कहां से करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, जिससे एसएससी के जो भी एग्जाम आप फेस कर रहे हैं उसमें एक बेहतरीन स्कोर किया जा सके। अब उसमें जो तरीके बताए जाते हैं उसमें अक्सर बच्चा एक बात कहता है, सर याद तो कर लेता हूं रोज की वोकैब जो आपने बताई है, लेकिन मैं भूल जाता हूं। रोज जो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? सर हम जब एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो दूसरे टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं तो हम लिंक नहीं कर पाते हैं, कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन जब पेपर में या मिक्स क्वेश्चन उठाते हैं तो हम भूल जाते हैं। ऐसे अगर आपके दिमाग में भी सवाल हैं और यदि आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं कि सर द हिंदू पढ़ता हूं तो इतनी डिफिकल्ट वोकैब होती है कि आधे शब्द समझ ही नहीं आते हैं, तो ऐसे सवालों के जवाब आपके आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि इंग्लिश को प्रिपेयर करना है किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी एसएससी के निकलते हैं या कोई भी एग्जाम जो आगामी निकलते हैं उनके लिए कैसे तैयार किया जाए। तो आज उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जवाब, हम किस बच्चे को, किस स्टैंडर्ड को लेकर आज की बात कर रहे हैं, हम उस स्टूडेंट की आज हम डिस्कशन करेंगे, उस चीज को डिस्कस किया जाएगा जिस विद्यार्थी ने एक सिलेबस का साइकिल फिनिश कर लिया है, यानी उसका एक सेशन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। बच्चा एक साइकिल उसकी कोर्स की समाप्त हो चुकी है। जो बच्चा इस समय प्रैक्टिस कर रहा है और सेल्फ प्रैक्टिस के मोड पर आ चुका है, हमारा जो लेक्चर है ये उसके लिए है, क्योंकि एग्जाम के फॉर्म्स वही बच्चा फिल करता है जिसको एक्चुअल में कुछ आता है और कुछ प्रिपेयर कर चुका है। तो जो उसका प्रिपरेशन है उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चा। सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमारे पूरे के पूरे किसी भी एग्जाम में जो एसएससी हमारा कंडक्ट कराता है, 3 हिस्सों में एक तरीके से पूरा सिलेबस बंटता है। पहला सिलेबस जो बंटता है वो बंटता है, आपके पास सबसे पहला हिस्सा आता है ग्रामर का। ग्रामर के बाद दूसरा हिस्सा बच्चा आपके पास आता है वोकैबुलरी का, और तीसरा हिस्सा जो आता है वो रीडिंग के बेस पर आता है कि अगर आपका रीडिंग अच्छा है, अगर आप रीडिंग को फोकस कर रहे हैं, लगातार पर्याप्त रूप से निरंतर तरीके से रीडिंग को फोकस कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। अब बच्चा कहता है सर ग्रामर का सिलेबस मैंने पढ़ लिया, कोचिंग में पढ़ा, किसी भी संस्थान में पढ़ा, एक एक टॉपिक कवर कर लिया, सारे टॉपिक कवर हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब डाउट्स आते हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगे? पहला पॉइंट हो गया कि सर डाउट आते हैं, उस पर अटक जाता हूं, एक क्वेश्चन नहीं बढ़ता तो दूसरे को बढ़ना फिर पॉसिबिलिटी नहीं बनती। दूसरी चीज क्या कि जब मिक्स क्वेश्चन करता हूं तो वहां पे काम खराब हो जाता है। तो प्रोसेस क्या फॉलो किया जाए? दूसरा प्रोसेस में बच्चा कहता है सर डेली की डेली हम 50 वर्ड याद कर लेते हैं, 100 वर्ड याद कर लेते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं क्योंकि डेडिकेशन नहीं है। तो भाई आज की वीडियो में वो बच्चे बिल्कुल ना आए जो बच्चे सीरियस मैनर में तैयारी नहीं करते, जिनका मानना यह है कि बस हो गई तो हो गई, नहीं तो देखी जाएगी। जो बच्चे सीरियस मैनर में हैं, पर्टिकुलर पेशेंस के साथ बैठते हैं, तो उनके लिए इस वोकैब की काफ़ी सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक का रेफरेंस लेना है, किस चीज़ को फोकस करना, वो चीज़ें बताई जाएंगी। एंड द लास्ट थिंग, रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे प्रिपेयर की जा सकती है, क्या 1 दिन 2 दिन 10 कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने से, 10 क्लोज टेस्ट या 10 आपके PQRS सॉल्व करने से क्या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, इन सभी चीजों को आज सुनते हैं, ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा हम शुरू करने वाले हैं वोकैबुलरी के अंदर। बच्चा वोकैबुलरी के अंदर हमारे पास 5 हिस्से हैं, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ईडियम, स्पेलिंग्स। बच्चा इसी में पजल रहता है। सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो कर लो, फालतू की चीजों को छोड़ दो। अब क्योंकि आप एक सिलेबस की साइकिल प्रिपेयर कर चुके हैं, एक बार काम हो चुका, तो अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहली आवश्यक तत्व है, बहुत सारी किताबों को मत पिक करो, बहुत सारी किताबें मत लो। ऐसी किताबें मत फोकस करो जो आपको कहती है हर रोज नए वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स हैं। नहीं कीजिए। अभी सबसे पहले वो कैब को फोकस करना है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, प्रीवियस ईयर को। ज्यादातर वोकैबुलरी बच्चा आप कोई भी टीचर से डिस्कस करेंगे, और टीचर से नहीं भी डिस्कस करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, आपको
सारी की सारी वोकैबलरी के जो मेन मेन वर्ड्स हैं वो सारे रिपीटेड मिलेंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता आपके लिए ये है कि जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड वर्ड्स हैं वो आपको आने चाहिए, ये सबसे पहली आवश्यकता है। और इसको प्रिपेयर करने के लिए आप किसी भी तरीके से प्रीवियस ईयर की किताबों को या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी क्वेश्चन बैंक पिक कर लीजिए। जो क्वेश्चन बैंक आपके टीचर के संस्थान कहते हैं, कोई भी कहता है कि भाई ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में कोई कुछ परिवर्तन तो कर नहीं सकता, क्वेश्चन उठा उठा के वैसे ही रखे जाएंगे, तो कोई भी एक किताब लो और उसी को पकड़कर धो डालो, अच्छे से रगड़ दो। अब आता है सवाल कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लिए तो लर्निंग की ट्रिक्स क्या है। लर्निंग की ट्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि दो चीजों को फोकस कीजिए, पहले कितना पढ़ना है और उसके बाद ट्रिक्स की बात करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि बच्चा मोस्ट ऑफ बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 20 वर्ड याद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ड पढ़िए। इन 20 वर्ड्स को पढ़ेंगे, इनके ऑप्शंस को देखेंगे तो एक क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन हो गए और 20 क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कहता हूं एक क्वेश्चन को पढ़ने से 5 वर्ड पढ़े तो लगभग 100 वर्ड आपके तैयार होते हैं, लगभग 100 वर्ड तैयार होते हैं। 100 के 100 मेमोरी में रिटेन नहीं होंगे हर रोज के, तो जब हर रोज के रिटेन नहीं होंगे तो प्रयास कीजिए और थोड़े कम कर दो, और थोड़ी इस संख्या को कम कर दो। इस संख्या को करो केवल और केवल 5 क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए, 5 के 5 से आपके 25 क्वेश्चन तैयार होंगे। हर टॉपिक के डेली वो 5 क्वेश्चन लिखते समय में उनको दीवारों पर स्टिकी नोट्स की तरह चिपकाइए, आते जाते उन क्वेश्चंस को पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए उनको अपने वाक्यों के अंदर। याद रखना, जब आप वो कैब पढ़ते हो आप केवल वो कैब को रटते हो, लेकिन जब उस वो कैब को आप सेंटेंसेस में प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं तब आपकी वो चीजें मेमोरी में बसती हैं और एक आसान तरीके से फ्लो में आती हैं। याद रखना, जो चीज टिप्स पे है, फ्लो में है, उन्हें आप नहीं भूलेंगे, और जो चीज रट रहे हैं बिना प्रैक्टिस के, बिना यूसेज के, वो आप भूल जाएंगे। पहली चीज तो ये कि सभी के 5-5 वर्ड्स तैयार करो। जब आप इन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि आपका स्पेलिंग का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी आप ईडियम्स को पढ़ते हैं तो प्रयास कीजिए कि ईडियम्स के ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए रिलेशंस के आधार पर याद कीजिए, रिलेशन के आधार पर याद कीजिए। जैसे आप कहते हैं हरक्यूलिन टास्क, हरक्यूलिस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा काम किया था उसने कि बहुत बड़ी मुसीबत को खत्म किया था, तो ये क्या था, बहुत डिफिकल्ट टास्क था। ऐसे ही बहुत सारे ईडियम्स होते हैं, जैसे ग्रीन आई मॉन्स्टर हुआ, ग्रीन आई मॉन्स्टर के बाद अपहिल टास्क हुआ। ये सारे के सारे वर्ड्स काफी डिफिकल्ट नहीं होते, इनके ओरिजिन को देखिए, ओरिजिन को देखने के बाद ये चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे हम कहते हैं बुल इन चाइना शॉप, आज के दिन चाइनीज जो माने जाते हैं वो स्किल्ड माने जाते हैं, और बुल को कहते हैं कि जल्दी से ट्रेन नहीं किया जा सकता, सिखाया नहीं जा सकता। तो ऐसी जगह जहां पर अनट्रेंड पर्सन हो और ट्रेंड की रिक्वायरमेंट हो, यानी क्लमजी पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो आप इनकी स्टोरी से रिलेट कीजिए ईडियम्स को, मैं गारंटी देता हूं ईडियम से आसान कोई चीज नहीं होती, ये बात याद रखना। ईडियम के बाद वन वर्ड की बात करते हैं तो बच्चा वन वर्ड याद करने के लिए सबसे पहला सेक्शन फोकस कीजिए रूट वर्ड्स को। रूट वर्ड्स को जब आप याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो एक एक रूट से 20 वर्ड्स की पहचान करना आसान हो जाता है। कई रूट वर्ड तो ऐसे हैं जो केवल एक वर्ड पढ़ने से 150 वर्ड्स की पहचान दे देते हैं। तो जब इस तरीके की पहचान मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाएगी और आपके वोकैबुलरी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। रूट वर्ड को जब पढ़ें तो रूट में केवल रूट नहीं फोकस करना है, आपको हर समय यह फोकस करना है कि ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की सपोर्ट से एग्जाम के अंदर हर वर्ड को पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्रा वर्ड पढ़ा आपने तो कॉन्ट्रा से 5 वर्ड बने, ऐसे ही मेले से पढ़ा तो मेले से 4 से 5 वर्ड बन गए, फिले वर्ड पढ़ा तो उससे भी 4-5 वर्ड बन गए। ऐसे आप स्टडी करेंगे तो एक वर्ड की प्रिपरेशन को जब आप रिलेट करना शुरू कर देंगे या उससे संबंधित मैच करना शुरू कर देंगे कि इसको इससे जोड़ेंगे तो ये वर्ड बनेगा। इसकी भी मैं एक वोकैबुलरी की एक असाइनमेंट और एक तरीके से वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे एग्जाम को और अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आपको वन वर्ड को क्या करना, रिलेट करना है, यानी प्रीफिक्स और सफिक्सेस को आपस में जोड़कर नए वर्ड बनाने का प्रयास करना है।
इससे क्या होगा कि जब आप एक वर्ड याद कर लोगे, जैसे आपको याद हो गया डेमोक्रेसी, तो अब जिस भी शब्द के पीछे क्रेसी लिखा आ गया, जैसे ब्यूरोक्रेसी आ गया या और भी वर्ड आ गए, तो वो सब आपके बन जाएंगे, आपकी मेमोरी में बस जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है बच्चा, निमोनिक ट्रिक्स को फोकस करना है। निमोनिक ट्रिक कौन कौन सी होती है बच्चा? निमोनिक ट्रिक्स होती हैं जब एक वर्ड को याद करने के लिए एग्जाम में टीचर आपके साथ क्या करता है, प्रयास करता है कि उसको फनी वे में आपको याद कराए। जैसे एक वर्ड आता है हमारे पास, हमने एक वर्ड यूज किया सबैटिकल, SABBI, सबैटिकल। अब सबैटिकल का हिंदी अर्थ होता है बच्चा टालना। अब अगर कोई बच्चे को कहे कि बेटा सबैटिकल वर्ड याद कर लो, 50 वर्ड ऐसे तैयार कर लो, तो तुम्हें बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि आज 50 याद किए तो कल के 50 जब याद करने लगोगे तो आज वाले जो वर्ड है वो भविष्य में भूल जाओगे। लेकिन अगर आप इस वर्ड को ऐसे याद करते हो सब बातें कल, तो सबैटिकल को आपने रूट की अनुसार यूज किया, सब बातें कल। जब आप इस वर्ड को ऐसे याद करेंगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, सब बातें कल यानी सबैटिकल का मतलब होता है टालना। आप इस निमोनिक की ट्रिक से सीखेंगे, यानी पहला आप प्रीवियस ईयर को फोकस कीजिए धीरे धीरे करके, दूसरा रूट वर्ड हो गया, तीसरा हो गया निमोनिक ट्रिक्स। चौथा वर्ड आता है, यदि आपको वोकैबुलरी और अच्छी करनी है, और ज्यादा अच्छी करनी है, तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर दी गई वोकैबुलरी को फोकस कीजिए। धीरे 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 जब आप इन वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करेंगे तो याद रखना, रटना आसान है, दिमाग में बसाकर रखना मुश्किल है। आपको हर वो क्वेश्चन हर रोज दिमाग में रिटेन करना है जो आप एक बार पढ़ चुके हैं। तो कोशिश कीजिए अपने घर पर बोर्ड पर जब भी आप वर्ड्स पढ़ें तो एक बोर्ड बना ले, उनके मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं, और दिमाग में आते जाते घूमते फिरते थक गए, पढ़ाई करते करते ग्रामर या मैथ्स करते करते थक गए, 2 मिनट का ब्रेक लिया, बोर्ड पे देखा हाँ भाई ये वर्ड्स पढ़ लिए, बात खत्म, अगला वर्ड पढ़ा। ऐसे पढ़ोगे तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, वो वर्ड्स आपके दिमाग में बस जाएंगे, स्पेलिंग टेस्ट आ जाएगा और उसके यूसेज आपको पढ़ने आ जाएंगे। जब वर्ड का मीनिंग पता होगा तो ऑप्शंस ढूंढने आसान हो जाएंगे। अक्सर ये देखा जाता है एग्जाम के अंदर बच्चे को मेन वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, जबकि आंसर में जो ऑप्शन होते बहुत आसान होते हैं। तो आपको वो मेन वर्ड रिटेन करना है, ये बात ध्यान रखना। जब आप इस तरीके से चलोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मुझे जज कैसे करना है कि मैं इतना तैयार कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो जो मैं बातें लिख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो लिख रहे होंगे, सीरियस कैंडिडेट होंगे, लेकिन बहुत सारे पता क्या होंगे, भूल जाएंगे। जब भूल जाएंगे तो हमारे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको याद करना रखना है, चाहते हैं। बच्चा कोई भी तरीका अपनाइए, चाहे दीवार ऊपर लिखिए, बोर्ड पर लिखिए, न्यूज़पेपर के वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, आते जाते निगाह मारते रहिए कि ये बढ़िया वर्ड है, ये आ सकता है, ये क्वालिटी वाला वर्ड है, मुझे आना चाहिए, उसको पढ़िए। इससे क्या होगा कि तुम्हारी मेमोरी शार्प होगी, याद करने की क्षमता बढ़ेगी। जब आप ऐसे वर्ड्स को पढ़ते हैं तो फिर प्रैक्टिस जरूरी है। डेली कम से कम 4, 5, 10 क्वेश्चन वोकैब के जरूर अटेम्प्ट करो। डेली के 10 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो। जो सही हो गए बहुत बढ़िया, गलत हुए या जो वर्ड तुम्हें नहीं आते उनको फिर से लिखो, फिर से याद करो, क्योंकि रिपीटेशन से ही काम बनता है। अब एक सवाल आता है कि सर हमारे को बहुत सारी वोकैब याद करनी है या प्रैक्टिस करनी है, तो कैसे याद करें? भाई याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आज के दिन जिस भी आप संस्थान में पढ़ रहे हैं उन संस्थानों ने अपनी एप्स बना रखी है, बहुत सारी एप्स बना रखी है जिससे इंग्लिश प्रिपेयर की जा सकती है। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उस पर जाइए, टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और उनके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वाले आंसर्स हैं उनको देख के और अच्छे से याद कीजिए। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप में से कुछ विद्यार्थी होंगे जो ऐप खोलेंगे, 4 दिन डाउनलोड करके क्वेश्चन भी देखेंगे, 5वें दिन उस मोबाइल के अंदर लग जाएंगे वीडियोस देखने के लिए, अलग अलग मॉडल्स को देखेंगे। तो हो सकता है कि ध्यान आपका केंद्र ना रहे, भटक जाए। तो क्या कीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो भाई, अजय कुमार सिंह जैसी किताबें हो गई, अजय कुमार की जगह बहुत सारे संस्थान है जिनकी खुद की किताबें बहुत अच्छी बनी हुई है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ताकि बार बार अटेम्प्ट करोगे तो वो वर्ड्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये तरीके से आपको 2 फायदे होंगे, वोकैब याद हो जाएगी, निमोनिक से सैकड़ों वर्ड याद करने की क्षमता बनेगी, फॉर्मेशन सीखोगे और टेस्ट के तुम्हारी एबिलिटी
जनरेट होती जाएगी। याद रखना, वन वर्ड याद करने के लिए निमोनिक बताया, रूट वर्ड बताया, ईडियम्स के लिए ओरिजिन बताया, रिलेशन बताया पीछे की स्टोरी से। सिनोनियम एंटोनियम्स के केवल 5-5, 7-7 वर्ड पढ़ते जाइए। वर्ड्स पढ़ने के बाद उनकी स्पेलिंग 7-7 पढ़ते जाइए, आपकी 90% प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी इंग्लिश के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे पोर्शन की कि सर ग्रामर का कैसे करें फिर। अब ग्रामर के सबसे पहली बात 3 हिस्से बनते हैं। ग्रामर में 3 हिस्सों से क्वेश्चन बन सकता है। पहला हिस्सा बनता है कि एरर आते हैं, एरर्स के बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं, फिलर्स आते हैं। अब बच्चे की डिमांड क्या होती है, बच्चा एक सवाल पूछता है, अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि कहता है सर अभी प्रॉब्लम ही आती है कि टॉपिक टीचर ने पढ़ाया तो टॉपिक के क्वेश्चन आ गए हमें बहुत अच्छे से, हमने उससे संबंधित 50-60 क्वेश्चन भी पढ़ डाले, 100 क्वेश्चन पढ़ डाले, लेकिन जब टीचर नाउन से प्रोनाउन पे आता है, प्रोनाउन से एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद वर्ब पे आता है, तो नाउन के क्वेश्चन से लेके वर्ब तक के क्वेश्चन के इन 4 टॉपिक को भी यदि मिक्स करके दे दिया जाता है तो हम अटक जाते हैं और हम सवाल नहीं बना पाते। तो बच्चा उसके लिए आपको जिससे भी क्लासेस में पढ़े हो लिंक करना सीखिए, टॉपिक को लिंक करना सीखिए। लिंक करने के साथ साथ आप उस ग्रामर के टॉपिक को जब भी पढ़ें तो ये जरूर पढ़िए कि जैसे मैं नाउन पढ़ रहा हूं तो नाउन की परमानेंटली पोजीशन क्या क्या है, कैसे नाउन को सर्च कर सकते हैं और कैसे उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि यहां पर इस पोजीशन पे एडजेक्टिव आना है, नाउन दिया गया है तो वो मिस्टेकन है, मुझे पहचान में आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है कि लिंक करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक की वाक्य में किस पोजीशन पे यूसेज है। दूसरी पहचान कीजिए, पोजीशन के साथ आइडेंटिफाई कीजिए कि दिया गया वर्ड जो है नाउन ही है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। अब ये जानने के लिए फॉर्मेशन को सीखना पड़ता है। फॉर्मेशन को फोकस कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, पोजीशन को जोड़िए, फिर जब उसके लिंक को बनाएंगे तो आप कभी भी कनेक्शन आउट नहीं कर पाएंगे कि भैया ये गड़बड़ छूट कैसे गई, नहीं छूटेगी कोई भी चीज। दूसरी चीज, पोजीशन जब सीख जाएंगे तो आपको ढूंढना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्लास में टॉपिक पढ़ता है तो बच्चों को पता है कि फर्नीचर नहीं होता फर्नीचर होता है, सीनरीज नहीं होता सीनरी होता है, मदर्स इन लॉज नहीं होता है मदर इन लॉ होगा या मदर्स इन लॉ होगा, दोनों का बहुवचन नहीं बनेगा। ये चीजें वो सीख लेता है। सिजर्स होगा तो पेयर ऑफ सिजर होगा, अ पेयर ऑफ सिजर होगा, पेयर्स ऑफ सिजर होगा, क्या होगा इसमें बच्चा सीख जाता है। लेकिन जब उनको वही क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मिलते हैं, फिलर्स में मिलते हैं, वो अटक जाता है। क्यों? क्योंकि लिंक नहीं है। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज, जब भी टॉपिक पढ़ें जब भी टॉपिक पढ़ें तो एक चीज का ख्याल रखिए। क्या ख्याल रखना है कि जैसे आपने नाउन पढ़ा तो अपने टीचर से एक कोऑर्डिनेशन रखिए, पूछिए कि नाउन अगर हम पढ़ रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका डायरेक्ट संबंध किस किस अदर टॉपिक से पढ़ सकता है। जैसे मैं नाउन पढ़ाता हूं या नाउन पढ़ा तो सबसे पहले मैंने बच्चे को बताया कि बेटा नाउन का प्रयोग जब भी करते हैं तो नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो जब भी आर्टिकल का प्रयोग होगा तो नाउन के साथ होगा, यानी एक पेयर समझ में आ गया कि अगर नाउन सीखा है तो तुरंत आर्टिकल के साथ प्रैक्टिकल उसको प्रैक्टिस कर लो, ताकि कहीं भी आर्टिकल है और गलत जगह पे है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। इसके बाद में नाउन से पहले एडजेक्टिव्स आते हैं बच्चा, मॉडिफायर्स आते हैं। तो ये मॉडिफायर्स आपको पता होने चाहिए। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए भी एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट में बनेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर बनेंगे, एक्स्ट्रा में जाएंगे, किस तरीके से आपका एट्रीब्यूटिव होगा, प्रेडिकेट होगा, डैंगलिंग मॉडिफायर आएगा, क्या क्या चीजें आएंगी, किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, आपको इस हर सेक्शन को कवर करना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या कि जब नाउन और एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो हमें यह भी बताया जाता है कि नाउन पढ़ने के बाद में जहां जहां नाउन का प्रयोग है वहां वहां प्रोनाउन आएगा। अब पहला सवाल, जहां जहां नाउन का प्रयोग है, तो अगर नाउन का ही प्रयोग नहीं पता या फोकस नहीं कर पाए तो प्रोनाउन कहां से पढ़ पाओगे भाई, प्रोनाउन भी नहीं पढ़ पाओगे। और जब नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ पाए तो मॉडिफायर किसको करना, किसको मॉडिफाई करोगे, यानी एडजेक्टिव नहीं कर पाएंगे। अब आ जाता है बात कि नाउन और प्रोनाउन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो प्रीपोजिशन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से, वर्ब से।
तो ये कनेक्शन नहीं बना पाएंगे आप। तो कनेक्शन नहीं बनता है, इसीलिए बच्चा वीकनेस कर पाता है, यानी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पाता है। अब आपको इन चीजों को समझना है सिस्टमैटिक तरीके से कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे फॉर्मेशन करनी है, किस किस चीज को कनेक्ट करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। अब जब आप आंसर बना लेते हैं तो बेसिक लेवल पर अगर आप हैं तो सबसे पहली आवश्यकता बच्चे के लिए यह होती है कि सर शुरुआत में क्या करें। तो शुरुआत के अंदर बिगिनर को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। अब दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक वो विद्यार्थी हैं जो केवल वर्ड्स को रट लेते हैं कि यहां पर ये देखो काट दो, यहां पर ये देखो काट दो। दूसरे विद्यार्थी ये हैं कि क्यों गलत हो रहा है, उसके आसपास पे उस वाक्य के गलत होने से उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये चीजें जो देखने वाले हैं वो विद्यार्थी कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता आती है बच्चा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी विद्यार्थी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे उनके उस टॉपिक से संबंधित सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जब भी टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या याद रखना है, आपको रीजन फाइंड करना है और उसके करेक्शन के बाद उसका लॉजिक लगाना है कि अगर इसको इंप्रूव करना है तो क्या आएगा। केवल गलती ढूंढना सीखना नहीं होगा, गलती ढूंढने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हटा के क्या आएगा, इसको हटाकर क्या आएगा, ये जानना जरूरी है, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। इसके बाद में जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का एक साइकिल पूरा हो जाए तो प्रयास कीजिए मिक्स क्वेश्चन को पिक करें और मिक्स क्वेश्चन सबसे पहले प्रीवियस ईयर को निपटाओ। भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निपटाने से आपको अंदाजा होगा लेवल की एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। मिक्स क्वेश्चन में केवल एरर नहीं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करना है, फिलर्स भी करने हैं जो ग्रामर में वोकैबुलरी बेस पर आते हैं, ग्रामर और वोकैब बेस पर आते हैं। तो जब आप इस कंप्लीट पैकेज को पढ़ेंगे डेली की डेली कम से कम बिगिनर के लिए 2 आवर्स रिक्वायर्ड है और जो एक्सपर्टीज की तरफ बढ़ना चाहता है उसके लिए 1.5 घंटा जरूरी है और 1.5 घंटा जरूरी है तो वो काम करेगा, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन काम करेगा। अब सवाल आता है सर बुक कौन सी बताएं। मैं बुक नहीं बताऊंगा बच्चा, मैं यहां बुक लिख दूंगा तो आपके दिमाग में पता क्या आएगा, चलो जाके सर ने बोला है, भाषण समझ में आ गया, पसंद आ गया, बुक खरीद लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, ऐसी कितनी बुक आपने कितने टीचरों की वीडियो देखी होंगी, कितने क्लास के टीचरों ने बोला होगा कि बेटा ये किताब खरीद ले, तो आपने खरीद ली। पहले महीने बहुत जोश रहता है, कर हर मैदान फतेह वाला गाना याद कर करके आप कर जाते हैं, बुक खरीद लेते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद में पहले 50 पन्नों के बाद में बचे हुए 51 से लेके अंतिम पन्ने तक वो किताब हमेशा नहीं रहती है, उसको हाथ ही नहीं लगाते। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि जो बुक आपके पास है उस बुक को कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के साथ साथ कम से कम उसको 3 बार पढ़ो। 3 बार पढ़ो, पढ़ते समय प्रैक्टिस करते समय कलम हाथ में रखो, जो गलती है उसको निशान लगाओ ताकि रिवीजन के दौरान आपको पता हो कि पहले भी यही गलती कर रहा था, क्या उसमें सुधार है या नहीं है। जब एक किताब कंप्लीट होगी तो लगभग डेटा सब में सेम ही होता है, लगभग सेम होता है, याद रखना। जब कंप्लीट हो जाएगा तो उससे संबंधित फिर क्वेश्चंस को पिक करेंगे ना, तो 3 बार में मतलब आप उस किताब का लगभग 70% हिस्सा याद कर चुके होंगे। जब 70% हिस्सा याद कर चुके होंगे तो किताब के प्रैक्टिस पूरी होगी। फिर मिक्स क्वेश्चन उठाइए, 10 किताबें उठाने की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा पता क्या गलतियां करता है, बच्चा ये गलतियां करता है कि 10 किताबें उठा लेगा, अलमारी बना लेगा, सजा लेगा, एक भी किताब पूरी नहीं होगी। एक टाइम में एक किताब और उसी को कंप्लीट करो, जरूरी है। बार बार किताबें बदलने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि एक ही किताब को बार बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा कि हर माइन्यूट मिस्टेक भी आपको पता है कि मैं यहां गलती करता हूं, यह सुधारना है, अपने आप सुधार आएगा। इसके बाद में बढ़ते हैं बच्चा तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप आता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन का। अब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, रीडिंग करना है, तो रीडिंग के लिए सबसे पहले 3 कंपोनेंट आपके आते हैं, सभी जानते हैं कि भाई ये 3 कंपोनेंट है। सबसे पहली चीज क्या है कि सर ये 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट को कैसे तैयार करूं, क्या मैं 10 क्वेश्चन पेपर तैयार कर लूं, हो जाएगा मेरा पैसेज रिकवर, क्या मैं वो वाली ट्रिक अपनाऊं जो उस YouTube पर देखी थी, क्या ये वाली ट्रिक अपनाऊं। बच्चा ट्रिक्स तभी काम आती हैं जब आपकी नॉलेज हो। एक बात याद रखना, बहुत सारे YouTube के टीचर्स को देख के आप इंप्रेस होते होगे कि देखो यार उसने 10 सेकंड में आंसर कर दिया। याद रखना 10 सेकंड में वो टीचर वो आंसर कर पाते हैं जो उन्होंने 50 बार करा रखे होते हैं।
उनका महारत हासिल होता है। आपने कितने बार उस सवाल को किया, उस टाइप को किया, उस क्वेश्चन को किया, उस वैरायटी को अटेम्प्ट किया, ये जरूरी है। उसने कर दिया, बात खत्म, आपको समझ में आ गया, लेकिन आप कैसे कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रिजल्ट आपको लाना है, उसको नहीं लाना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको रीडिंग इंप्रूव करना है, तो कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा। अब कैसे करें, ये एक सवाल है। तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूज़पेपर पढ़ने का। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रोज तो न्यूज़पेपर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा पड़ता है। अरे भाइयों, बोला किसने है रोज अखबार पढ़ो? आप एक अखबार लो और एक हफ्ते तक चलाओ भाई। एक दिन में एक आर्टिकल ठीक से पढ़ा, उसके अंदर ग्रामर फाइंड किया, वोकैबुलरी फाइंड किया, फिक्स प्रीपोजिशन देखा, वर्ड्स की पोजीशन देखी, सेंटेंस के अंदर क्या दिया गया ये समझ में आया, तो आपका ऑटोमेटिकली एक अखबार एक हफ्ता चल जाएगा। उस एक हफ्ते के अंदर हर एक आर्टिकल को एनालाइज करो। शुरुआत कहां से करें, यह भी सवाल है। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किसमें है। मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर है और आपका इंटरेस्ट इकोनॉमी के अंदर है, पॉलिटिक्स के अंदर है। मैं आपसे कह दूं नहीं बेटा पॉलिटिक्स पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, उसमें जो वोकैबुलरी आपको इंटरेस्ट ही नहीं दे रही, सुकून नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रहा, नहीं होगा। तरीका बहुत साधारण है। शुरुआत में पेशेंस बनाना जरूरी है, रीडिंग करनी जरूरी है। रीडिंग से समझ में तो आए कि कंटेंट में क्या लिखा है, तभी तो फर्दर स्टेप समझ में आएगी। कई टीचर कहते हैं रीडिंग से इंप्रूवमेंट आती है और वोकैबुलरी रिपीट होती है, लेकिन रिपीट तो तभी होगी जब आप रोज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यदि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो जरूरी नहीं एडिटोरियल पढ़ो, मत पढ़ो एडिटोरियल यार। शुरुआत में जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, गेम्स के आर्टिकल में है या मूवीज के आर्टिकल में है, किसी में भी पहले उनको पढ़ो, उनसे हैबिचुअल हो। हैबिचुअल होने के बाद अपनी रीडिंग के स्किल्स को बढ़ाओ। धीरे 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 जब आप आगे बढ़ेंगे तो वोकैबुलरी वही रिपीट होने लग जाएगी जो आप पहले 10 दिन से पढ़ रहे हैं। 20 डेज में इफेक्ट आना शुरू होता है। बच्चा चाहता है पहले दिन से इम्पैक्ट आए, नहीं आएगा। 20 दिन में इम्पैक्ट आना शुरू होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी रीडिंग से कि आपको क्या समझना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है। हर जगह ये बहस करके काम नहीं चलेगा कि सर हम तो भारत में रहते हैं, हिंदी मातृभाषा है तो हम हिंदी को देखेंगे। अरे अफसर बनाकर भेज दिया तुम्हें किसी देश के अंदर, आर्टिकल दे दिया या न्यूज दे दिया या लेटर आ गया, आपसे कहा कि इसको पढ़ो, इसका तुरंत जवाब देना है, तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि बाबूजी हमको पढ़ना तो नहीं आता अंग्रेजी, नहीं हमको नहीं आ रही है सर अंग्रेजी, क्या करें हमारी तो हिंदी मातृभाषा है। पॉसिबल है कि जब आपको पोस्टिंग मिल जाए और आपसे कहा जाए कि भैया हिंदी नहीं है अंग्रेजी में पढ़ना है, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी। सीखना पड़ेगा। डिबेट्स है, देश को रिप्रेजेंट करना है या खुद को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको मातृभाषा को छोड़कर उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और वो इंग्लिश है। ये बात याद रखना। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो आप जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे तो इसके अंदर फिर आप कीवर्ड्स को फाइंड करना स्टार्ट कीजिए कि कौन से वर्ड यानी कनेक्टर के बाद अगली स्टेटमेंट क्या रिजल्ट दे रही है। 10 है तो रिजल्ट दिखा रही है, हाउएवर तो रिजल्ट दिखा रही है, बट है तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जब इस प्रकार की स्टेटमेंट्स आएंगी, वर्ड्स आएंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि पहली स्टेटमेंट ये कह रही तो बट बाद अगले नेगेटिव ही होगी, तो उसको पढ़े ना पढ़े, फोकस ना करे, चलेगा। अब आ जाता है, कई बच्चे कहते हैं सर न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट नहीं आता, हम नॉवेल्स पढ़े क्या। इस बात का जवाब देते हैं बच्चा, नॉवेल, हर एक नॉवेल उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की आप सोचते हैं। 3 इडियट्स या चेतन भगत टाइप की नॉवल पढ़ोगे तो जो आता है वो भी भूल जाओगे, उससे संबंधित पेपर पार नहीं होगा, वो टाइम वेस्ट करेगी आपका। नॉवेल्स अगर सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार की कीजिए जिसमें इंग्लिश का स्टैंडर्ड हो, स्टोरीज इंटरेस्टिंग हो बेशक, लेकिन स्टैंडर्ड हो इंग्लिश का, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। 1-2 सेशंस को आप कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद में फिर आगे बढ़िए, ठीक है। फिर आगे न्यूज़पेपर के बाद में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, उनको फोकस कीजिए। किसी संस्थान की टेस्ट सीरीज ले लीजिए, फिर टेस्ट लगाइए, गारंटी देता हूं आपका रिजल्ट बनेगा। अब आ जाता है सबसे अंतिम सवाल, कैसे जज होगा कि तैयारी सही ट्रैक पे है। कैसे जज होगा भाई, ये जज करने के लिए अपना एक
ट्रैक भी बनाते रहिए, एक चार्ट बनाइए, इस चार्ट के अंदर नोटिस करते चलिए, या एक तरीके से कहें कि जो भी गलतियां आ रही हैं उसको मेंशन करते चलिए कि ये मिस्टेक मेरे को आ गई, इसको मैंने यहां पढ़ना था, इस तरीके से पढ़ना। अपनी गलतियों को सुधारिए, ट्राई टू इंप्रूव योर मिस्टेक। इस सेक्शन के अंदर चार्ट बनाओ, डायरी बनाओ या कुछ भी बनाओ, लेकिन आपकी मिस्टेक इंप्रूव होनी चाहिए। डाउट्स जितने भी डाउट्स हैं, कोशिश कीजिए अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है तो वो डाउट्स आपके इजीली कवर हो जाएंगे किसी बुक के पीछे दिए गए रेफरेंस से। नहीं होता तो टीचर से कोऑर्डिनेट कीजिए और उन डाउट्स को क्लियर कीजिए। अक्सर एग्जामिनर वही क्वेश्चन या उसी टाइप के क्वेश्चन देता है जो आप पहले छोड़ चुके होते हैं। तो इन डाउट्स को क्लियर करते चलिए पूरी तरीके से। गारंटी देता हूं, अगर एग्जाम में अंग्रेजी यदि 200 नंबर की है, यदि 100 नंबर की है, यदि 50, 40, 30 किसी भी नंबर की है, फुल आउट ऑफ फुल लाए जा सकते हैं, बशर्ते आपकी कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो इन चीजों को फोकस कीजिए और आराम से अपना स्कोर लेकर आइए। और वैसे भी अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर में एक सीरीज लेकर आ रहे हैं वोकैबुलरी की याद कराने की, जिससे आपकी वोकैब भी इंप्रूव होगी। तो जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।